नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हरतालिका तीज के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज इस बार 18 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके बारे में जो पूजा का मुहूर्त है वो हम आपको बता चुके हैं, इसकी कथा भी बता चुके हैं। ये एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें आपको बताएंगे हरतालिका तीज का जो लोग व्रत रखते हैं उनको कौन कौन से नियम का पालन करना ज़रूरी है और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, जो लोग पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं, जो महिलाएं, वो अपने घर परिवार की मान्यता के अनुसार इस व्रत का संकल्प लें। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है तो आप निर्जल व्रत कर रख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो आप जो है फलाहार लेकर के भी व्रत रख सकते हैं। मेन चीज़ है कि मन आपका पवित्र होना चाहिए। व्रत की अवधि कितनी होती है, कितने टाइम तक ये व्रत चलता है? तो देखिए, हरतालिका तीज का व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की जो शुरुआत होती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के सूर्योदय से हो जाती है और अगले दिन चतुर्थी तिथि के सूर्योदय पर यह व्रत समाप्त होता है। उसके बाद जो है ये व्रत का पारायण करना चाहिए। तो इस नियम का पालन अवश्य करें। हरतालिका तीज में तो बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं, लेकिन जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता उन लोगों को जो है जल ग्रहण, जलाहार और फलाहार कर लेना चाहिए। जल पी लेना चाहिए, फल भी ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके लिए शास्त्रों में ऐसी कोई मनाही नहीं है। ये हम फिर से बता दे रहे हैं कि लोग परेशान ना हो कि नहीं बिना व्रत के ही रहना है। एक खास नियम इसके लिए ये है कि कोशिश करें कि बीच में हरतालिका तीज के व्रत को ना छोड़ें। एक बार आपने हरतालिका तीज का व्रत शुरू किया तो लोग इसे जीवन पर्यंत जो है इस व्रत को रखते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आपको छोड़ना पड़ रहा है तो आप इस व्रत का उद्यापन कर दें, विधि विधान से फिर छोड़ें। एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है हरतालिका तीज व्रत का कि रात्रि में जागरण जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज के व्रत में जो व्रतधारी महिलाएं हैं उन्हें न दिन में सोना चाहिए न रात में सोना चाहिए। रात दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करनी चाहिए। किसी मंत्र का जाप कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, भजन कर लीजिए। तो पूरा भजन में, कथा में, मंत्र जाप में बिताना है रात और दिन। तो कोशिश करें कि इस व्रत के दौरान सोएं नहीं। उसके पीछे वजह ये है कि जो लोग जाग करके तपस्या भाव से पूजन करते हैं व्रत रख करके, तो उन्हें बहुत शीघ्र फल मिलता है। ये व्रत क्विक रिजल्ट देने वाला व्रत माना जाता है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शीघ्र फल मिले तो कोशिश करें कि सोएं नहीं। हरतालिका तीज व्रत के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। पहले कुछ और नियम है वो बता देते हैं। देखिए, 16 श्रृंगार बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो जो सुहागिन महिलाएं हैं 16 श्रृंगार पहले कर लें, फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें भी श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें। कुछ इलाकों में मेहंदी लगाने की परंपरा है तो मेहंदी भी जरूर लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मेहंदी लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती जी आशीर्वाद देती हैं। तो मेहंदी भी आपको लगाना चाहिए। कथा और दान का बड़ा महत्व बताया गया है हरतालिका तीज पर। तो हरतालिका तीज का जब व्रत रखें तो भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करें। कुछ इलाकों में फुलेहरा बांधने की परंपरा है। फूलों से बनाया जाता है फुलेहरा, फिर नीचे भगवान शिव माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बना करके, जिसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, पूजन किया जाता है। तो वैसे कर लें जैसे आपके इलाके में परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से करें। कथा जरूर सुने। जो हरतालिका तीज की कथा है वो जरूर सुनेगा। और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। और यथाशक्ति दान की बात शास्त्रों में कही गई है। तो जितनी आपकी शक्ति हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, उस हिसाब से दान करें। कर्ज लेकर के कोई भी व्रत करना, कोई भी दान करना उचित नहीं माना जाता। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी पर्व, त्योहार और व्रत, उपवास जो हमारे शास्त्रों की परंपरा है उसमें कर्ज लेकर के करने की सलाह नहीं दी जाती। आपका बजट जितना अलाउ करे आप उतने में ही काम करिए।
तो ऐसी धारणा बहुत लोगों के मन में है, नहीं ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। ऐसे कुछ चीज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आपका मन और आपका समर्पण भाव। भगवान वही चाहते हैं आपसे। तो अपने यथाशक्ति दान करना चाहिए। व्रत का पारायण कैसे करें? देखिए, हरतालिका तीज का पावन पर्व चतुर्थी तिथि को इसका पारायण करना चाहिए। तृतीया से शुरू होता है और चतुर्थी तिथि के सूर्योदय के बाद इस व्रत को खोलना चाहिए। तो कैसे करें? जब सूर्योदय हो जाए अगले दिन तो पहले स्नान ध्यान कर लें। स्नान ध्यान करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। अगर आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका विसर्जन कर दें, प्रसाद बांटें और यथाशक्ति जो दान करना है आप, जैसे चावल, दाल, आटा, कुछ दक्षिणा रख करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी धार्मिक स्थान में दान कर दें। तो ये तो महत्वपूर्ण नियम हो गए जिनका ख्याल रखना है। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो लोग हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं महिलाएं, तो कोशिश करें काले रंग का वस्त्र ना पहने। क्यों नहीं पहनना चाहिए? लोग पूछते हैं। एक बार हमसे किसी ने पूछा कि क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए, जो काला रंग है कोई रंग नहीं माना जाता। लैक ऑफ कलर इज़ कॉल्ड ब्लैक। इसको कोई रंग नहीं माना जाता। तो आप रंग वाले कपड़े पहने, लाल पहन लीजिए, आप पीला पहन लीजिए, और भी कोई रंग आपको जो पसंद हो पहन लीजिए, पर ब्लैक कलर से बचिए, शुभ नहीं माना जाता है। और ग्रहों के हिसाब से देखें, ज्योतिष के नज़रिए से तो शनि का कलर माना जाता है। तो आप अपने सौभाग्य के लिए भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन कर रहे हैं तो काले रंग को छोड़ दीजिएगा। हरतालिका तीज का जो लोग व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि मन में क्रोध का भाव ना आए, अहंकार का भाव ना आए, लालच का भाव ना आए। इन चीज़ों से बचना है। और जिस दिन आप व्रत कर रही हैं हरतालिका तीज का, उस दिन पति से झगड़ा ना हो, बहसबाजी ना हो। वैसे तो नोक झोंक चलती रहती है हर दिन, लेकिन उस दिन बचिए। और घर के बड़े बुजुर्गों से मतभेद ना बढ़े। अपने ससुर से, सास से, या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मतभेद ना बढ़े, इसका ख्याल रखें। और हरतालिका तीज के दिन कोशिश करें कि आपके घर में सात्विक भोजन बने। यदि आप बना रहे हैं या और कोई परिवार का सदस्य बना रहा है तो कोशिश करें कि शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आपके घर में, आपके परिवेश में बने तो अच्छा रहेगा। तो इन नियमों का पालन करेंगे तो भगवान शिव और माता पार्वती अवश्य प्रसन्न होंगी और आपकी इच्छा पूर्ण करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो तक में। अब आपको बहुत सारी जानकारियाँ और भी आगे मिलेंगी। हम आपको बताएंगे गणेश उत्सव आप कैसे मनाएं, कैसे भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि चतुर्थी से भगवान गणेश का उत्सव शुरू हो जाएगा 19 सितंबर से, और ये 28 सितंबर तक अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपको एस्ट्रो तक में मिलेगी। और एस्ट्रो तक में जो भी जानकारी दी जाती है शास्त्र सम्मत और सही जानकारी दी जाती है, ये आप सब जानते हैं। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।